वेलकम ऑल डियर स्टूडेंट्स, ये है हमारी टाइम स्पीड डिस्टेंस की क्लास नंबर 6। अभी तक मैंने 5 क्लासेस में आपको इस टॉपिक को पढ़ाया है और आज की क्लास अगेन बहुत स्पेशल है क्योंकि आज मैं आपको बताने वाला हूं रेसेस एंड गेम्स, जो रेस वाले क्वेश्चंस होते हैं उनसे जुड़े हुए क्वेश्चंस। और ये एक ऐसा पार्ट है जिसमें स्टूडेंट बहुत कंफ्यूज होते हैं। तो आज आपको कौन कौन से क्वेश्चंस में कराने वाला हूं पहले बहुत जल्दी से बता देता हूं, फिर उसके बाद आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, हम लोग शुरुआत करेंगे पहले कुछ बेसिक क्वेश्चन से, क्योंकि शुरुआत जो होगी बेसिक यदि आपको अच्छे समझ में आएगा तभी आप आगे और टफ क्वेश्चंस कर पाओगे। तो एकदम जीरो लेवल से हम शुरू करेंगे आज की क्लास। पहला हमारा सवाल रहेगा, 1 किलोमीटर की दौड़ में ए बी को 100 मीटर से हराता है तथा बी सी को 150 मीटर से। इसी दौड़ में ए सी को कितने मीटर से हराता है। अगेन एक और क्वेश्चन सेम रहेगा, ए बी को 10 मीटर से हराता है और सी को 13 मीटर से। इसके बाद नेक्स्ट हमारे क्वेश्चंस रहेंगे 100 मीटर की दौड़ में ए, फिर समय यहां पे आ जाएगा कि ए इस दूरी को 36 सेकंड में, बी 45 सेकंड में तय कर लेता है, तो ए बी को कितने मीटर से हराता है। फिर ए एक 200 मीटर की दौड़ में बी को 35 मीटर अथवा 7 सेकंड से हरा देता है। ए कितनी देर में यह दौड़ पूरी करता है। 800 मीटर की दौड़ में ए ने बी को 15 सेकंड से परास्त किया। यदि ए की चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटे हो तो बी की चाल कितनी होगी। फिर हम करने वाले 1 किलोमीटर दौड़ में 3 व्यक्ति ए बी सी भाग लेते हैं। यहां पे नई चीज ये हो जाती है कि बी सी को कितने मीटर का स्टार्ट देगा। इसके बाद 2 क्वेश्चंस और थोड़े से हमारे लेवल बढ़ेंगे इसमें, और क्वेश्चन अगेन आप यहां पे देख पाओगे कि 1 किलोमीटर की रेस में ए बी को 25 सेकंड से हराता है और ए सी को 275 मीटर से हरा देता है। इसी रेस में बी सी को 30 सेकंड से हरा देता है। तो बताइए 1 किलोमीटर की कितनी देर में ए जो है 1 किलोमीटर कितनी देर में तय कर लेगा। और इसी टाइप का एक क्वेश्चन और रहेगा, और यदि हमारा टाइम बच जाता है तो हम उसके बाद थोड़े से एडवांस क्वेश्चंस भी करेंगे। बाकी मेरा आज की क्लास का जो पर्पस रहेगा वो ज्यादातर रहेगा कि हम बेसिक क्वेश्चंस पहले अच्छे से करें, क्योंकि बेस क्लियर है तो आप आगे सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं। तो आइए आज की क्लास की हम शुरुआत करते हैं, पर शुरुआत करने के पहले कुछ लाइन्स में आपको डेडिकेट करना चाहता हूं, तो इन्हें आप ध्यान से सुनिएगा। अभी तो इस बाज की असली उड़ान बाकी है, अभी इस परिंदे का इम्तिहान बाकी है, अभी तो मैंने लांघा है समुंदरों को, अभी तो पूरा आसमान बाकी है। आइए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपको नीचे दिखाई देगा। आज के क्वेश्चंस हिंदी में हैं तो उसके आप घबराएं मत, नहीं मैं आपको इंग्लिश में भी एक्सप्लेन कर दूंगा। तो देखिए, फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है, 1 किलोमीटर की दौड़ में ए बी को 100 मीटर से हराता है तथा बी सी को 150 मीटर से, और इसी दौड़ में ए सी को कितने मीटर से हराएगा। देखिए, ए जो है बी को 100 मीटर से हराता है। पहले तो यहां पे एक बात समझना जरूरी है, जैसे हम इस फर्स्ट क्वेश्चन की ही बात करें, ए बी को 100 मीटर से हराता है, इसका मतलब क्या है। देखिए, यहां पे एक शब्द आएगा, कभी हराना, कभी आएगा बढ़त देना, ठीक है, या इंग्लिश में इसी को बोलते हैं स्टार्ट देना या लीड देना, ठीक है। इन सब का मतलब क्या होता है। आपसे बोला है फर्स्ट क्वेश्चन हमारा कि ए बी को 100 मीटर से हराता है 1 किलोमीटर की रेस में। इसका मतलब यह हुआ कि जैसे यदि 1 किलोमीटर की रेस है तो 1 किलोमीटर का मतलब होता है 1000 मीटर, और ए ने बी को 100 मीटर से हराया। देखिए, 100 मीटर से हराना, 100 मीटर की बढ़त देना, 100 मीटर का स्टार्ट देना, 100 मीटर की लीड देना, इन सब का मतलब एक ही है। इसका मतलब यह है कि ए जब यहां से दौड़ना शुरू कर रहा होगा तो वो यहां पहुंच गया होगा, लेकिन बी 100 मीटर से हारा है, मतलब वो 100 मीटर पीछे रह गया होगा। जब तक ए एंड पॉइंट पे पहुंचा होगा तो ए से बी जो है 100 मीटर पीछे रह गया, मतलब 100 मीटर पीछे रह गया तो ए ने तो 1000 मीटर की डिस्टेंस कवर करी, लेकिन बी 100 मीटर से हारा, मतलब वो 900 मीटर तक ही पहुंचा था। ये पॉइंट आपको समझ में आया। तो एक तो ए और बी का केस हो गया, ठीक है। तो इसका मतलब आप हमेशा याद रखें, एक चीज ये होती है, आगे हम इसका और मतलब समझेंगे स्टार्ट देना या लीड देने का, ये और समझ में आएगा, बट फिलहाल ये समझे कि ए तो पूरा एंड पॉइंट पे पहुंच गया, बट बी 100 मीटर से हारा, मतलब वो 100 मीटर पीछे था। मतलब बी का यदि हम केस देखें तो उसने कितनी डिस्टेंस कवर करी है, 900, क्योंकि 100 मीटर वो पीछे रह गया। इसके बाद आपसे बोल रहे हैं कि बी सी को 150 मीटर से हराता है, इस दौड़ में ए सी को कितने मीटर से हराएगा। देखिए, अब यहां पे हमें थोड़ी सी जरूरत पड़ेगी रेशियो एंड प्रोपोर्शन की, तो उससे हम यहां पे इस क्वेश्चन को करेंगे। पहले तो हम लिख लेते हैं कि ए यदि 1000 मीटर चलेगा तो बी उससे 900 मीटर, मतलब 100 मीटर से हारा, मतलब उतनी देर में बी चलेगा 900 मीटर। सेकंड है, इसी रेस में यदि बी और सी दौड़ते हैं तो बी सी को 150 मीटर से हराता है, मतलब कि यदि बी 1000 मीटर जाता
तो C 150 मीटर से हारता, 150 मीटर से हारने का मतलब क्या हो गया कि यदि B 1000 मीटर चलेगा तो ये 850 मीटर ही चलेगा। अब सवाल है कि इस रेस में A जो है वो C को कितने मीटर से हराएगा। यदि A और C का कंपटीशन हो तो A C को कितने मीटर से हराएगा। तो देखिए, ये एक प्रकार से AB और BC का रेशो बनाने जैसा सवाल होता है। बहुत सिंपल मेथड में बता रहा हूं और आपको सारे क्वेश्चंस आज से ये बहुत इजी लगने लगेंगे। आज तक आपको जरूर कंफ्यूजन होगा, बट आज की ये क्लास से आपके क्वेश्चंस बहुत इजी होने वाले हैं। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। अब देखिए, इनका रेशो बनाना है तो हम अपनी सुविधा के लिए इनको थोड़ा सा शॉर्ट कर सकते हैं। हम ये देखेंगे सब में कॉमन क्या हो सकता है, तो मैं सभी का जीरो हटा रहा हूं ताकि हमारा कैलकुलेशन थोड़ा सा कम हो जाए। लास्ट में हम उसको वापस एडजस्ट कर लेंगे। फिर आपको इसका तरीका पता ही होगा कि यदि यहां 90 है तो यहां 90 लिख लेते हैं, यहां 100 है तो यहां 100 लिख लेते हैं। ये रेशो का बहुत सिंपल सा रूल है। अब आप इनका मल्टीप्लाई करते चलिए। ठीक है, तो आप 100 और 100 का यदि मल्टीप्लाई करोगे तो ये बनेगा 10,000। 100 और 90 का मल्टीप्लाई करोगे तो ये बनेगा 9,000। और 90 और 85 का मल्टीप्लाई करोगे तो पहले मैं लिख देता हूं 0, 9 और 5 45 का 5 कैरी हो जाएगा 4, 9 और 8 72 और 72 में 4 जुड़ जाएगा तो ये बन जाएगा 76। ठीक है, अब आप क्लियर यहां कंपैरिजन देख सकते हो। अब हम एक काम करें, क्योंकि हमारी जो रेस है वो 1 किलोमीटर की है, मतलब 1000 मीटर की है, तो हमें लास्ट में सब कुछ 1000 में चाहिए। तो हम जीरो फिर से सबका हटा देते हैं। ये सब हम इजीली चेंज कर सकते हैं, इनमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब देखिए, आप क्लियर यहां पे देख सकते हो कि यदि A 1000 चलेगा तो B 900 ही चलेगा उतनी देर में, और C उसके कंपैरिजन में 265 ही चलेगा। ठीक है, तो विनर सबसे फर्स्ट जो होगा वो A होगा, सेकंड पोजीशन पे ये आएगा, थर्ड पे ये आएगा। आपसे पूछा है कि 1 किलोमीटर की रेस में A जो है C को कितने मीटर से हरा देगा, तो बस आप इन दोनों का डिफरेंस ले लीजिए। तो 1000 में से यदि आपने 765 घटाया तो आंसर आ जाएगा 235 मीटर, मतलब AC को 235 मीटर से हरा देगा। यह हो जाएगा हमारे फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर, और मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। आप बस इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, आपको हर क्वेश्चन अच्छे समझ में आएगा और फंडे और क्लियर होते चलेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। सेकंड सेम एक क्वेश्चन लेते हैं और इस बार आप उसको ट्राई करिएगा, फिर उसका सॉल्यूशन देखिएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, 100 मीटर की दौड़ में A B को 10 मीटर से हराता है और C को 13 मीटर से हराता है। ठीक है, यहां थोड़ी सी ध्यान देने वाली बात है। 180 मीटर की दौड़ में B C को कितने मीटर से हराएगा। चलिए वापस से हम रेशो बनाते हैं। इस बार जो रेस आपको दी हुई है वो दी हुई है 100 मीटर, 100 मीटर की। ठीक है, तो A B को 10 मीटर से हराता है, तो यदि 100 मीटर की रेस है और A B को 10 मीटर से हराता है, मतलब यदि A 100 जाएगा तो ये 10 मीटर पीछे रह जाएगा, मतलब 90 मीटर हो जाएगा। और एक और बात कही गई है कि A जो है C को, देखिए वहां पे, और C को 13 मीटर से हराता है, मतलब कौन, A जो है C को 13 मीटर से हराता है। यदि A 100 चलेगा तो ये इससे 13 मीटर पीछे रहेगा, मतलब ये कितना मीटर चलेगा, 87। तो यहां पे बात चल रही है A और B की और A और C की, पर B और C का कोई कनेक्शन नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। A B को 10 मीटर से हराता है और A C को 13 मीटर से हराता है। क्लियर है इतना। अब आप क्वेश्चन को एक बार फिर से देखिए, 180 मीटर की दौड़ में B C को कितने मीटर से हराएगा। सवाल यह है कि यदि हम 180 मीटर का कंपटीशन करें तो B C को कितने मीटर से हराएगा। तो देखिए, वैसे तो आप यहां लॉजिक लगा सकते हो, बट मैं इसके आपको मेथड बताता हूं। देखिए, यदि 90 मीटर की दौड़ होगी तो C जो है वो B से 3 मीटर पीछे रह जाएगा। तो 3 मीटर से हारेगा 90 मीटर की दौड़ में, तो 180 मीटर की दौड़ में, वैसे भी यदि हम 90 का डबल कर दें तो 180 और 87 का डबल कर दें और डिफरेंस ले लें तो भी आंसर आ जाएगा। पर यह तरीका आपको सीखना जरूरी है, क्योंकि आगे हम इससे आंसर्स लाएंगे। 3 मीटर से हारता है 90 मीटर की रेस में, 3 मीटर से हारता है 90 मीटर की रेस में, तो 180 मीटर में कितने मीटर से हारेगा। तो आपको क्लियर दिख रहा है, ये कैंसिल होगा 2 बार, 3 और 2 का गुणा हो जाएगा, तो आंसर आ जाएगा कि B जो है C को 180 मीटर की रेस में 6 मीटर से हरा देगा। ठीक है, ये आपके लिए समझना जरूरी है, आगे इसकी बहुत जरूरत आपको पड़ेगी।
ठीक है, तो ये दोनों क्वेश्चंस हो गए। अब थोड़ा सा क्वेश्चंस का पैटर्न हम और चेंज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस देखिए, अब इसमें भी आप एक क्वेश्चन को के बाद आप समझ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप पढ़ सकते हैं, 100 मीटर की दौड़ में ए इस दूरी को 36 सेकंड में और बी 45 सेकंड में तय करता है। इस दौड़ में ए बी को कितने मीटर से हराता है? देखिए अब यहां पे समय आ गया है, जो डिस्टेंस थी वो जा चुकी है। देखिए क्वेश्चन एक बार फिर से पढ़ते हैं। 100 मीटर की दौड़ है, ठीक है। ए इस दूरी को 36 सेकंड में तय करता है और बी 45 सेकंड में तय करता है। इस दौड़ में ए बी को कितने मीटर से हराता है? देखिए यहां पे दो तीन चीजें हैं। पहली बात तो ये कि यदि हम टाइम का रेशो बनाएं, समय का अनुपात बनाएं, तो मैंने आपको पुरानी क्लासेस में बताया है कि यदि किसी डिस्टेंस को कवर करने में ए को 36 सेकेंड्स लग रहे हैं तो बी को लग रहे हैं 45 सेकेंड्स। ये उनके टाइमिंग का रेशो है। और यदि टाइम के रेशो को हम कन्वर्ट कर दें, इन्वर्स कर दें, तो ये हमेशा रेशो बनता है उनकी स्पीड का, मतलब उनकी चाल का, और जो चाल का अनुपात होता है ना, वही उनकी दूरी, डिस्टेंस का भी रेशो होता है। ये आपको प्रीवियस क्लासेस में मैंने बताया है ना। और यदि आपने पुरानी क्लासेस नहीं देखी है तो उन्हें जरूर देखिए, वहां भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेंगे। तो हमारे पास ये रेशो आ जाएगा 45:36। और ऑब्वियस सी बात है कि ए 36 सेकेंड्स में कवर कर रहा है, बी 45 सेकेंड्स में कवर कर रहा है, मतलब इसकी स्पीड ज्यादा होगी, तभी तो ये जल्दी पहुंच रहा है। और ये लेट हो रहा है, मतलब इसकी स्पीड इसके कंपैरिजन में कम होगी। आपने स्पीड का रेशो बना लिया तो आपने 9 से 5 टाइम्स कैंसिल कर दिया, 9 से 4 टाइम्स कैंसिल कर दिया। और मैंने आपसे क्या कहा कि जो स्पीड का रेशो होता है वही डिस्टेंस का रेशो होता है। मतलब कि यदि ए 5 मीटर की डिस्टेंस कवर करेगा तो उतनी देर में बी को कितना टाइम लगेगा? 4, मतलब वो 1 मीटर से हार जाएगा। ठीक है, अब आप देखिए, आपसे बोल रहे हैं कि 100 मीटर की रेस में ए बी को कितने मीटर से हराता है। 5 मीटर में 4 चल पाएगा, मतलब 1 मीटर से हार रहा है। तो हमने अभी लास्ट जो क्वेश्चन किया था उसी को याद रखिए। 1 मीटर से हारते हैं कितने मीटर की रेस में? 5 मीटर की रेस में। तो यदि 100 मीटर की रेस हो तो आप 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे, आंसर आ जाएगा कि ए जो है बी को कितने मीटर से हरा देगा? 20 मीटर से। आप इसको डायरेक्ट इससे भी कर सकते थे, यदि हम इसको शॉर्ट नहीं करें तो भी हमारा आंसर आ जाता, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बाकी आप मेन कॉन्सेप्ट समझिए। हमने टाइम को कन्वर्ट किया स्पीड में, स्पीड और डिस्टेंस का रेशियो सेम होता है कि यदि 5 मीटर की रेस होगी तो ए 5 मीटर पे पहुंचेगा लेकिन बी 4 मीटर पर ही पहुंच पाएगा, मतलब 1 मीटर से हार जाता है 5 मीटर की रेस में, तो 100 मीटर की रेस में वो कितने मीटर से हार जाएगा? 20 मीटर से। इसलिए मैंने कहा बस आप ये सीख लीजिए, हर जगह हम इसी से करेंगे और आपके क्वेश्चंस बहुत आसान होंगे। सो आई एम श्योर कि आपको अभी तक सारी चीजें, सारा जो हमारा तरीका है वो समझ में आ रहा होगा। कोई कंफ्यूजन है तो आप मुझे जरूर बताइए और इनकी प्रैक्टिस करेंगे तो और आपको एक क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ जाएंगे। मे बी कि आज की हमारी क्लास में इसके सारे टाइप्स कवर नहीं हो तो हम नेक्स्ट जो सेशन होगा उसमें फिर शुरुआत इन्हीं के थोड़े से टफ और एडवांस क्वेश्चन से करेंगे और उसको मैं आपको पूरा जरूर सिखाऊंगा। इसके अलावा आप यदि मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे फॉलो करना चाहते हैं तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी और मेरा एक टेलीग्राम ग्रुप है, आप उसे ज्वाइन कर सकते हो। सिंपल विनर्स इंस्टीट्यूट इंदौर के नाम से आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, उस पर आप जुड़ जाइए। वहां पे भी आपको मैथ्स की बहुत सारी पीडीएफ और सारे लेटेस्ट अपडेट्स, नोटिफिकेशन सारे आपको वहां पे मिलते हैं, जो भी लेटेस्ट वैकेंसीज होती है, तो वहां से आप मुझसे जुड़ सकते हैं। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन फिर थोड़ा सा डिफरेंट है। 200 मीटर की दौड़ में बी को ए जो है 200 मीटर की दौड़ में बी को 35 मीटर या 7 सेकंड से हरा देता है। ठीक है, ए हरा देता है बी को 200 मीटर की रेस में 35 सेकंड से और या 7 सेकंड से। दो चीजें दी हुई हैं। ठीक है, ए कितनी देर में यह दौड़ पूरी कर लेगा? चलिए इसको समझ लेते हैं। अब ये हमारे सारे क्वेश्चन से थोड़ा सा डिफरेंट है, इसको समझते हैं। देखिए सबसे पहली बात है कि जो कंपटीशन है वो कितने मीटर का है? तो वो है 200 मीटर का। ठीक है, और ए और बी दोनों स्टार्ट करते हैं पर बी हार जाता है 35 मीटर से। 35 मीटर से हारने का मतलब है कि वो 35 मीटर पीछे रह गया। ठीक है, तो यदि आप 200 में से 35 मीटर माइनस कर दोगे तो वो कितना आ जाएगा? अराउंड हो जाएगा ये कितना? 165।
ठीक है, मतलब ए पूरा 200 मीटर चल रहा है लेकिन बी 165 मीटर ही चल पाया, आखिरी के 35 सेकंड बच गए। और एक बात दी है कि बी जो है 35 सेकंड से हारा या 35 सेकंड नहीं, 35 मीटर से हारा या 7 सेकंड से हारा, दोनों एक ही बात है। मतलब इसका साफ है कि 35 मीटर और बचे थे पहुंचने में, या यदि वो 7 सेकंड्स और चल जाता तो भी वो पहुंच जाता, दोनों बातें साफ है। अब आप देखो 35 मीटर से हारा या 7 सेकंड से हारा, फिर मैं क्लियर कर दूं, 35 मीटर बस बचा था, या वो 7 सेकंड और चल जाता तो वो यहां पहुंच जाता। मतलब 35 मीटर कवर करने में उसको लगते हैं 7 सेकंड्स, तो आप यदि 7 से डिवाइड कर दो तो आपको बी की स्पीड मिल जाएगी 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, मतलब बी की स्पीड क्या है, 5 मीटर पर सेकेंड। अब आप देखिए आगे हम क्या करेंगे। यदि बी से हम पूरी डिस्टेंस कवर कराएं कि यदि बी पूरे 200 मीटर को कवर करे और किस स्पीड से कवर करे, 5 की स्पीड से, तो 5 से मैं डिवाइड करूं तो आपको पता चल जाएगा कि बी को यहां से यहां तक जाने में कितने सेकेंड्स लगते हैं, 40 सेकेंड्स लगते हैं। ये क्लियर है। पहले हमने उसकी स्पीड पता करी, फिर हमने ये पता करा कि यदि बी को पूरा एंड पॉइंट तक जाना हो तो पूरे 200 मीटर जाने में उसे कितने सेकेंड्स लगेंगे, 40 सेकेंड। लेकिन वो 7 सेकेंड से हारा है, मतलब 40 सेकेंड तो लगते हैं, पर जब वो 7 सेकेंड पीछे था तब तक ए पहुंच गया था। तो यदि वो 7 सेकेंड से हारा है, 7 ही है ना, 7 सेकेंड से हारा है, यदि मैं 7 इसमें से माइनस कर दूं तो आपको पता चल जाएगा कि ए तो 33 सेकेंड्स में ही पहुंच गया था। ये बात समझ में आई। देखिए फिर क्लियर कर दूं मैं, बी को यहां तक पहुंचने में लगते हैं 40 सेकेंड, पर वो 7 सेकेंड पहले ही रुक गया था। 7 सेकेंड पहले रुक गया था, मतलब यहां से यहां तक लगते हैं 40 सेकेंड, पर 7 सेकेंड वो पहले रुक गया, मतलब यहां तक कितने सेकेंड्स होंगे, 33। मतलब ए यहां से यहां 33 सेकेंड्स में पहुंचा, जबकि बी यहां से केवल यहां तक पहुंचा। तो जितना टाइम बी को यहां से यहां तक पहुंचने में लगा उतनी देर में ए यहां पहुंच गया। मतलब ए को एंड पॉइंट तक पहुंचने में कितने सेकेंड्स लगे, 33। ओके, ये भी समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और इनको आप एक बार और रिवाइज करिएगा। देखो एक बार में हो सकता है आपको थोड़ा कंफ्यूजन हो, और क्योंकि मैं अभी यहां पे ऑनलाइन आपको पढ़ा रहा हूं तो थोड़ा सा समझाना मेरे लिए मुश्किल है, क्योंकि मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि आपको कहां प्रॉब्लम हो सकती है। तो आप एक बार रिवाइज करिए, कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, कहीं कोई कंफ्यूजन हो रहा था आप कमेंट करना, मैं नेक्स्ट क्लास में आपके डाउट्स क्लियर कर दूंगा। बाकी थोड़ा सा आप समझने की कोशिश करेंगे, थोड़ा सा लॉजिकल है, और एक बार में समझ में नहीं आता है, वीडियो को एक बार पूरा फिर से देखिएगा, आपको समझ में जरूर आ जाएगा। फर्स्ट टाइम में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 800 मीटर की दौड़ में ए ने बी को 15 सेकेंड से हराया और ए की चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटे हो तो बी की चाल कितनी है। चलिए फिर हमारे क्वेश्चंस में चेंज है, क्वेश्चंस का लेवल बढ़ते जा रहा है और आपको भी इस लेवल को साथ में लेकर चलना है। तो देखिए 800 मीटर की दौड़ में ए ने बी को 15 सेकेंड से हराया, ए की चाल 8 मीटर प्रति सेकेंड है तो बी की चाल कितनी है। ठीक है, जो रेस है वो 800 मीटर की है और ए ने बी को 15 सेकेंड से हराया। मतलब समझने के लिए मैं लिख रहा हूं कि यदि ए को x टाइम लगा होगा तो इन्हें x सेकेंड लगे होंगे, तो बी को 15 सेकेंड ज्यादा लगे होंगे। ठीक है, ए फास्ट है, बी को इससे 15 सेकेंड ज्यादा लगे होंगे, तो इसको x, तो इसको क्या होगा, x + 15। तो यहां पे हमने देख लिया कि 800 मीटर की रेस है और आपसे बोल रहे हैं ए की चाल 8 मीटर प्रति सेकेंड है, तो बी की चाल क्या होगी। ठीक है, तो हम पहले तो ये पता लगा लें कि इस रेस में ए को कितना टाइम लगता है। यदि ए का आप टाइम पता लगा लोगे तो बी को 15 सेकेंड और लग रहे हैं उससे ज्यादा, तो वो हो जाएगा, क्योंकि रेस तो 800 मीटर की ही है। ठीक है, तो 800 मीटर ए 8 किलोमीटर पर आर है। किलोमीटर पर आर को मीटर पर सेकेंड में बदलने के लिए क्या करना पड़ता है, तो आपको 5/18, ये आपको पता है रूल, 5/18 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, तो मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो 5 नीचे रहेगा, 18 ऊपर चला जाएगा। इसको यदि हम सॉल्व करें तो ये 100 हो जाएगा और 5 से ये कैंसिल हो जाएगा आपका 20 बार। ठीक है, और 5 से यदि ये 20 बार कैंसिल हो जाएगा तो टोटल आ जाएगा 360 सेकेंड। मतलब
इस 800 मीटर की रेस को कंप्लीट करने में ए को लगते हैं 360 सेकंड। तो आपसे बोला गया है कि ए बी को 15 सेकंड से हराता है, मतलब बी को 15 सेकंड और लगते होंगे। तो यदि बी को 15 सेकंड और लगते होंगे तो हम यदि 15 सेकंड इसमें जोड़ दें तो इस रेस को कंप्लीट करने में बी को लगते होंगे 375 सेकंड्स। ये ए का आ गया, ये बी का आ गया। ठीक है, इतना समझ में आया। अब आप इसके बाद क्या कर सकते हो, आपसे पूछा है कि उनकी स्पीड बताओ। ए की स्पीड तो पता है, बी की स्पीड आपको बतानी है। तो आप क्या करेंगे, 800 मीटर की रेस है और इस रेस को पूरा करने में बी को लगते हैं 375 सेकेंड्स। तो यदि इसको हम सॉल्व करेंगे तो इससे हमें उसकी स्पीड मिल जाएगी मीटर पर सेकेंड में, और यदि किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है, क्योंकि ये हमें किलोमीटर पर आवर में दिया हुआ था तो इसकी स्पीड भी किलोमीटर पर आवर में ही पूछी गई है। तो आप इसके लिए क्या करेंगे, 5/18 मतलब 18/5 कर दोगे वापस से। ठीक है, तो 18/5 यदि आप कर देते हो और अब इसको सॉल्व करते हैं तो इसको यदि आप थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं तो ये बन जाएगा आपका 192/25। ठीक, और इसको यदि और हम सिंप्लीफाई करेंगे तो 25 से कैंसिल हो जाएगा 7 टाइम्स, 25 7 175 और 175 चला जाएगा तो बचेगा हमारे पास 17/25। तो ये हमारी स्पीड होगी 17/25 किलोमीटर पर आवर और ये हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा कि ये हमने क्यों किया है। फाइन, तो यहां पे आपके पास था किलोमीटर पर आवर, इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना था तो आपने कर दिया 18/5, और यहां पर हमने ये भी हमारे पास किलोमीटर पर सेकंड था, किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है तो इसको हमने स्पीड को कन्वर्ट कर दिया, क्योंकि ये जो आंसर आएगा ये आपका आएगा मीटर पर सेकंड में, और मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करने के लिए उल्टा 18/5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। ठीक है, और एक और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, शायद वो भी इसी टाइप का है। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन हालांकि पहले हम कर चुके हैं, ये वाला क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 किलोमीटर दौड़ में 3 व्यक्ति एबीसी भाग लेते हैं। ए बी को 40 मीटर का तथा सी को 64 मीटर का आरंभ दे तो बी सी को कितने मीटर का आरंभ दे सकता है। हालांकि ये वाला टाइप हम पहले कर चुके हैं पर फिर से एक क्वेश्चन हम कर लेते हैं। देखिए ए बी को 40 मीटर का स्टार्ट देता है। पहले तो ये देखना है कि हमारी रेस कितनी है, 1 किलोमीटर की है। 1 किलोमीटर मतलब हो जाएगा आपका 1000 मीटर। यदि ए 1000 मीटर चलता है, ए बी को 40 मीटर का आरंभ देता है। देखिए मैंने पहले आपसे कहा था 40 मीटर का आरंभ देना, बढ़त देना, स्टार्ट देना या लीड देना, सबका मतलब क्या है कि ए बोल रहा है बी को कि तुम 40 मीटर आगे खड़ जाओ। ठीक है, ए यही रहेगा और वो इतना कॉन्फिडेंट है कि मैं तुम्हें 40 मीटर आगे करने का बोल रहा हूं, उसके बावजूद मैं तुम्हें हरा दूंगा। मतलब ए पूरा 1000 मीटर चलेगा और बी को बोल रहा है कि तुम 40 मीटर आगे खड़ जाओ। मतलब बी के लिए कितना डिस्टेंस बचेगा, 960 मीटर ही बचेगा। ये बात समझ में आई। ठीक है, तो हराने का मतलब भी वही होता है, पर हराने का केस यहां पे लगता है और वो स्टार्ट दे रहा है, वो बोल रहा है कि तुम मुझसे 40 मीटर आगे खड़ जाओ फिर भी मैं तुम्हें हरा दूंगा। ठीक है, तो 40 मीटर आगे खड़ा कर दिया, मतलब उसको कितना चलना है, 960। चलिए वापस क्वेश्चन पे आए तो हमें कहा गया है कि ए 40 मीटर की बढ़त देता है। मतलब यदि 1000 चलेगा तो बी को केवल 40 मीटर कम मतलब 960 मीटर ही चलना पड़ेगा आगे, तथा सी को 64 मीटर की बढ़त देता है। कौन, ए बी को 40 मीटर की और सी को 64 मीटर की बढ़त देता है। तो यदि 1000 में से आप 64 माइनस कर दोगे तो वो आ जाएगा 936। ठीक है, क्लियर है। ये इसको 40 मीटर की बढ़त देता है, मतलब अपने से 40 मीटर आगे खड़ा कर देता है, और सी को 64 मीटर की बढ़त देता है। 64 मीटर की बढ़त देता है मतलब यस, वो अपने से 64 मीटर आगे उसको खड़ा कर देता है। इतना हो गया। एक बार फाइनल हम देख लेते हैं, बी सी को कितने मीटर का आरंभ दे सकता है। अब देखिए बात आ गई है बी और सी पर। अब ये जो कंपैरिजन है ए का बी का, ए का सी का है, पर बी और सी का 1000 मीटर पे कितना, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इन दोनों का डिफरेंस लेंगे। यदि 960 मीटर पे ये 936 मीटर पे खड़ा है तो 1000 पर कितना वो हमें देखना है। आप सबसे पहले देखिए दोनों में डिफरेंस कितने का है, तो दोनों में डिफरेंस है 24 मीटर का। मतलब 24 मीटर से वो हार जाएगा यदि 960 मीटर की रेस होगी तो
तो यदि यही रेस 1 किलोमीटर मतलब 1000 मीटर की हो तो बी सी को कितने मीटर की बढ़त देगा? क्लियर हुआ? 960 मीटर हो तो वो 936 मीटर पर खड़ेगा, मतलब 24 मीटर की वो बढ़त दे रहा है। तो 24 मीटर की बढ़त देता है 960 पर, तो 1000 पर कितना? तो आपने 24 से इसको डिवाइड किया 40 बार और 0 से 0, 4 से ये कैंसिल हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा कि बी सी को 1000 मीटर की रेस में कितने मीटर की बढ़त देगा? 25 मीटर की। ठीक है, क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। अब अगले क्वेश्चंस हमारे और थोड़े से टफ होने वाले हैं, इन दोनों को हम समझ लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप यहां पे देखिए, ये क्वेश्चन आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 किलोमीटर की रेस में ए बी को 25 सेकंड से हरा देता है तथा 1 किलोमीटर की रेस में ए सी को 275 मीटर से हरा देता है। इसी रेस में बी सी को 30 सेकंड से हरा देता है। ए द्वारा 1 किलोमीटर कितनी देर में तय किया गया? ठीक है, देखिए ऐसे क्वेश्चंस में ना आपको क्वेश्चंस को बहुत ध्यान से पढ़ना है, लैंग्वेज का विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि एक शब्द एक डेटा भी पूरा गेम पलट सकता है। इसलिए क्वेश्चंस को हमेशा ध्यान से पढ़ने की आदत बनाओ, इसलिए बार बार उसको पढ़ो और अच्छे से पढ़ो, उसको दिमाग में आपको बैठाना है। जब तक वो दिमाग में नहीं बैठेगा तब तक आप क्वेश्चंस को लिंक नहीं कर पाओगे। ठीक है, सवाल है हमारा, 1 किलोमीटर की रेस में ए बी को 25 सेकेंड से हरा देता है। ठीक है, पहले तो हम यहां पे देख लेते हैं कि यदि 3 लोग हैं भाई ए बी सी, ए को यदि x सेकेंड्स लगेंगे तो ए बी को 25 सेकेंड से हरा देता है, मतलब इसको 25 सेकेंड ज्यादा ही लगेंगे ए से। आगे बढ़ते हैं, 1 किलोमीटर की रेस में ए सी को 275 मीटर से हरा देता है। ठीक है, तो ए और सी की यदि रेस हो तो यदि 1000 मीटर होगा तो सी जो है कितने मीटर से हरा देता है? 275 मीटर से हरा देता है। तो यदि आप 275 मीटर इसमें से माइनस कर दो, 275 मीटर यदि मैं इसमें से माइनस करूंगा तो 725 आ जाएगा। ये किस चीज का है? दूरी, डिस्टेंस। और डिस्टेंस का रेशो ही स्पीड का रेशो भी होता है, और यदि हम इसको इन्वर्स कर दें तो ये इनके समय का अनुपात आ जाएगा, टाइम का रेशो आ जाएगा। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। आगे बोल रहे हैं इसी रेस में बी सी को 30 सेकेंड से हरा देता है। अब देखो, ए से ज्यादा 25 सेकेंड लग रहे हैं बी को, और बी से और 30 सेकेंड ज्यादा लग रहे हैं सी को, तो इसमें 30 और जुड़ जाएगा। तो यदि मुझे सी का निकालना है तो इसमें 30 जोड़ दूंगा तो ये बन जाएगा 55 सेकेंड्स। मतलब ये अब आपको एकदम समझ में आ गया होगा कि किसको कितना समय लगना है। ए बी को 25 सेकेंड से हरा रहा है, मतलब इसको x सेकेंड्स, तो इसको उससे 25 ज्यादा, और सी को बी हराता है 30 सेकेंड से, मतलब सी को और 30 सेकेंड ज्यादा लग रहे हैं। तो आप क्लियरली ये भी देख सकते हो कि इन दोनों में 25 सेकेंड का डिफरेंस है, इन दोनों में 30 सेकेंड का डिफरेंस है, और इन दोनों में 55 सेकेंड का डिफरेंस है। ठीक है, बस इतना डेटा काफी है। अब हम अपना आंसर निकाल लेंगे। एक बार फाइनल पढ़ लेते हैं। पूछा क्या है? ए द्वारा 1 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगा? ठीक है, 1 किलोमीटर की रेस में ए को कितना समय लगेगा? तो देखिए, इसने 1000 तय किया, इसने 725 तय किया। यदि इसको हम इन्वर्स कर दें तो उनके टाइम का रेशो आ जाएगा, तो ये 725 हो जाएगा, तो ये 1000 हो जाएगा। इसको हम कैंसिल कर सकते हैं 25 से, तो 25 से यदि मैं इसको कैंसिल करूं तो 25 से पहले तो ये 2 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, 50। ठीक है, 50 के बाद हमारे पास ये बचेगा 225, तो ये 9 बार कैंसिल हो जाएगा, और यदि इसको मैं कैंसिल करता हूं तो ये 40 बार कैंसिल हो जाएगा। मतलब ये आ गया इनके टाइमिंग का रेशो। अब आप देखिए कि यहां पर कितने का डिफरेंस है, तो यहां डिफरेंस है 11 का, 11 यूनिट्स का डिफरेंस है, लेकिन एक्चुअल में उनके टाइमिंग में कितने का डिफरेंस है? 55 का। तो 11 की वैल्यू 55 के बराबर है, तो 1 की वैल्यू 5 सेकेंड्स हो जाएगी। ये समझ में आ गया। अब 1 बराबर 5 है, 5 का गुणा यदि आपने 29 में कर दिया तो आपको पता चल जाएगा कि ए को कितना समय लगता है पूरी डिस्टेंस कवर करने में, और आप इससे बी का भी निकाल सकते हो, पर फिलहाल हमसे ए का पूछा है। तो 1 यूनिट की वैल्यू 5 है, तो 29 कितना? तो मैं 29 को 5 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो 29 इंटू 5 हो जाएगा 145 सेकेंड्स। ठीक है, ये हो गया हमारा आंसर कि यदि 1 किलोमीटर की रेस हो तो ए को 1 किलोमीटर कवर करने में कितना लगता है? 145। बी का बोलते हैं तो हम इसमें 25 जोड़ देते हैं, सी का बोलते हैं तो इसमें 55 प्लस कर देते हैं।
कभी कभी ऑप्शन सेकंड्स में ना होकर मिनट में होते हैं, तो आप इसे मिनट में भी कन्वर्ट कर सकते हो। आपको पता है कि 2 मिनट मतलब 120 सेकंड और प्लस 25, तो इस क्वेश्चन का आंसर यह भी हो सकता है कि 2 मिनट 25 सेकंड्स। तो जो भी ऑप्शंस में वो आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन भी इसी टाइप का है और अब ये वाला क्वेश्चन मैं चाहूंगा कि आप लोग एक बार ट्राई जरूर करें। तो वीडियो को आप पहले रोकेंगे, क्वेश्चन को पढ़ेंगे, खुद से करने की कोशिश करोगे, नहीं बनता है तो मैं आपको बताऊंगा ही। तो देखिए क्वेश्चन को एक बार हम पढ़ लेते हैं, ये मैं हटा देता हूं। और मैं आपको बता दूं कि इससे भी और टफ क्वेश्चंस होते हैं, अभी हम एकदम बेसिक डिस्कस कर रहे हैं और टफ क्वेश्चंस भी हम जरूर करेंगे, पर ये जब तक बेसिक फंडे समझ नहीं आएंगे टफ में थोड़ी सी मुश्किल होगी। बाकी नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको इससे टफ क्वेश्चंस भी करवाऊंगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1 किलोमीटर की दौड़ में ए बी को 30 सेकंड से तथा बी सी को 15 सेकंड से हरा देता है। ए सी को 180 मीटर से हराता है, तो ए द्वारा 1 किलोमीटर दौड़ने में लिया जाने वाला समय बताइए। पहले तो हम वही लिख लेते हैं जो जो चीजें हमें दी हुई हैं। तो ए का समय, बी का समय और सी का समय ये लिख लेते हैं। ए बी को 30 सेकंड से हराता है, मतलब इसको यदि x लगेगा तो इसको x प्लस 30 सेकंड ज्यादा लगेंगे। नेक्स्ट है बी सी को 15 सेकंड से हराता है, मतलब इससे 15 सेकंड और ज्यादा, तो इसको लगेंगे 45 सेकंड्स। तो आपको पता चल गया कि x प्लस 30 और इससे और 15 सेकंड ज्यादा, मतलब x प्लस 45। क्लियर। ए सी को 180 मीटर से हराता है, देखो सारी कंडीशन सेम बन रही है। ए सी को 180 मीटर से हराता है, मतलब यदि ये 1000 मीटर चलेगा, ठीक है, तो ये 180 मीटर कम, 180 मीटर कम होने का मतलब होता है कि 820 मीटर। ये डिस्टेंस, दूरी का अनुपात है, तो आप यदि इसको कन्वर्ट कर दोगे तो आपको उनके टाइम, समय का अनुपात मिल जाएगा। तो समय हो जाएगा क्रॉस, ये बन जाएगा 820 और 1000, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 2 से ये 41 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, 2 से ये 50 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा। अब आप देखिए कि इनके रेशो में कितने यूनिट्स का डिफरेंस है, 9, लेकिन ए और सी में एक्चुअल में कितने का डिफरेंस है, 45 का। तो 9 यूनिट्स की वैल्यू 45 है, 1 यूनिट की वैल्यू 5 है। इतना क्लियर है। अब ये देख लेते हैं पूछा क्या है। 1 किलोमीटर की दौड़ने में ए को कितना समय लगेगा, सब कुछ सेम था, 1 बराबर 5, ए का यहां पे टाइम है 41, तो आप 41 में 5 का मल्टीप्लाई कर दोगे, आपको मिल जाएगा 205 सेकेंड्स, और बस ये आ गया ए का, और ये हो जाएगा हमारे क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, और मेरे ख्याल से यदि आपने इसको सॉल्व करने की कोशिश करी होगी तो इस बार आपका आंसर भी आया होगा। सो स्टूडेंट्स, ये थे हमारे आज के सारे क्वेश्चंस। अभी आपको एक नेक्स्ट क्वेश्चन में होमवर्क के लिए दे रहा हूं जो इन सब से भी थोड़ा सा और एडवांस लेवल का है, और शायद उसमें थोड़ी प्रॉब्लम हो या ना बने, तो कोई घबराने वाली बात नहीं है, आप उस क्वेश्चन को सॉल्व जरूर करिएगा। बाकी नेक्स्ट जो हमारी क्लास रहेगी उसकी शुरुआत ही हम उस क्वेश्चन से करेंगे, और उसके जैसे और भी थोड़े से टफ क्वेश्चंस हम करेंगे। और आज का मेरा पर्पस था आपको एकदम बेसिक फंडा क्लियर करना, रेसेस और गेम्स वाले क्वेश्चंस का। इसमें और भी होते हैं, अभी हमने केवल लीनियर जो क्वेश्चंस होते हैं वो करे हैं, अभी इसमें सर्कल वाले क्वेश्चंस भी आते हैं कि एबीसी तीनों दौड़ना शुरू करें, वो भी हम नेक्स्ट पार्ट में समझेंगे। सो आई एम श्योर कि आज की क्लास आपके लिए हेल्पफुल रही होगी और आपको ये सब अच्छे समझ में आए होंगे। यदि कुछ कंफ्यूजन है कमेंट कीजिए, और मेरी एक सलाह रहेगी कि आप इसको एक बार रिवाइज जरूर कर लेना। एक बार आप इस वीडियो को पूरा देख लेंगे तो जो चीजें थोड़ी बहुत नहीं भी समझ में आई है वो आपको और अच्छे समझ में आ जाएगी। मैथ्स को अच्छा करने का एक ही तरीका होता है, ज्यादा से ज्यादा रिवीजन और फिर उसके बाद प्रैक्टिस। तो आप रिवीजन करते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, सारी चीजें आपसे अच्छे से बनेंगी। इसके अलावा और भी मेरे कई सारे लेसन्स हैं जो आप देख सकते हो, जैसे मिक्सचर एलिगेशन है, प्रॉफिट एंड लॉस है, परसेंटेज है, सभी की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। और आप मुझे फेसबुक इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, उसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन में। टेलीग्राम ग्रुप आप ज्वाइन कर सकते हैं, उसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, या सिंपल आप टेलीग्राम पे जाके विनर्स इंस्टीट्यूट इंदौर के नाम से सर्च कर सकते हैं। और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी नया वीडियो आएगा नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। तो आज हम यहीं रुकते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में फिर कुछ नई ट्रिक्स और नई टेक्निक्स के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।